साथियों, आप सभी का स्वागत है सरोदय अकादमी के YouTube चैनल पर। अभी मैं मित्रों जोधपुर में जो मसूरिया पहाड़ी है वहां पर उपस्थित हूं और आज मित्रों आप सभी को विदित है कि श्रावण शुक्ल चतुर्दशी है और आज ही के दिन विक्रम संवत 1695 को वीर दुर्गादास राठौड़ का जोधपुर से 50 किलोमीटर दूर सालवा कल्ला नामक गांव में जन्म हुआ था। आज वीर दुर्गादास राठौड़ के इस जन्म दिवस के अवसर पर उनकी प्रतिमा के चरणों में मैं पुष्प चढ़ाते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं। आप सभी की तरफ से भी यह श्रद्धांजलि है। उनके चरणों में मैं पुष्प अर्पित कर रहा हूं और नमन करते हुए आशीर्वाद लेना चाहूंगा। दुर्गो बेटो आस करण रो नित नित बागा जाए, दुर्गो बेटो आस करण रो नित नित बागा जाए, अमल उतरियो औरंगजेब रो दिल्ली धड़का खाए। जी हाँ मित्रों, यह दुआ है वीर शिरोमणि वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में। आप लोगों को बताना चाहूंगा, भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों में वीर दुर्गादास राठौड़ किसी परिचय के मोहताज नहीं है। भारत में ही नहीं बल्कि इस संपूर्ण विश्व में वीर दुर्गादास राठौड़ की कहानियां गूंजती है। केवल और केवल मारवाड़ ही नहीं, पूरे भारत के अंदर जो राठौड़ वंश के लोग बैठे हैं वो ही नहीं, इस भारत की कण कण के अंदर वीर दुर्गादास राठौड़ की वीरता की जो महक है उसके हम लोग ऋणी हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज ही के दिन श्रावण शुक्ल चतुर्दशी को उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम आस्करण था और माता का नाम मंगलावती था। जोधपुर से 50 किलोमीटर दूर एक गांव का नाम है मित्रों सालवा कल्ला, वहीं पर उनका जन्म हुआ था। उनकी एक प्रतिमा, एक भव्य प्रतिमा जो आप लोग अभी देख पा रहे होंगे, यह जोधपुर के मसूरिया पर्वत पर बनी हुई है और इस पर भी मित्रों कुछ दोहे लिखे हुए हैं जिनके माध्यम से वीर दुर्गादास राठौड़ का गुणगान किया गया है। आप उन दोहों को देख सकते हैं। जननी एड़ा पूत जन जेहड़ा दुर्गादास, बांध मंडा से राखियो बिन थामे आकाश। इसका तात्पर्य मित्रों ये होता है कि वीर दुर्गादास राठौड़ ने इस मारवाड़ की संपूर्ण भूमि को बिना किसी कह सकते हैं कि सहारे के संगठित करके रखा था। मैं कहना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि वीर दुर्गादास कोई बड़े महाराज नहीं थे, लेकिन एक महाराज से भी कई जो योद्धा के, वीर पराक्रमी के और कूटनीतिज्ञता के जो गुण थे वो उनमें कूट कूट कर भरे हुए थे। उसके आगे मैं प्रतिमा का और आप लोगों को साक्षात दर्शन करवाना चाहूंगा और यहाँ पर जो दोहे लिखे हुए हैं उनके माध्यम से हम भी उनका गुणगान करना चाहेंगे। लिखा हुआ है मित्रों, निर्लोभी जिसमें किसी प्रकार का लोभ नहीं हो, निर्लोभी निर्णय निडर रीज खीज एक रास, प्रजापाल प्रणपाल नर दीठो दुर्गादास। कहना चाह रहा है इसके माध्यम से कवि कि जो वीर शिरोमणि दुर्गादास राठौड़ थे, प्रजापालक थे, प्रजा का दुख हरने वाले थे, प्रजा की समस्याओं को सुनने वाले थे। ये इस दुहे के माध्यम से कवि लिखना चाह रहा है। एक और दुहा आप लोगों के सामने है। काया तो मानस तणी बल भरियो मातंग, माए गजबरो सूत जणियो रंग रे दुर्गा रंग। इसमें कहा जाता है कि जो काया यानी जो शरीर है वो तो एक मानस की तरह है, मानस यानी मनुष्य की तरह है, लेकिन इसमें जो शक्ति भरी हुई है वो किसी देवता से या किसी इष्ट पुरुष से कम नहीं है। ये इस दुहे के माध्यम से कवि कहना चाह रहा है। एक और दुहा इसी प्रतिमा पर अंकित है, उसको भी आप लोग पढ़िएगा, सुनिएगा। आरज धर्म धुरिण सतरी बहती गंग, सुराई रो आसरो रंग रे दुर्गा रंग। ऐसे वीर दुहों के माध्यम से कवि ने वीर दुर्गादास शिरोमणि के कुछ गुणों को लिखने की कोशिश की है। मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे वीर प्रतापियों की गुणों को लेखनी के माध्यम से लिखना बांधना संभव नहीं है। मैं आप लोगों का ध्यान ले जाना चाहूंगा एक स्क्रिप्ट की तरफ, एक अभिलेख की तरफ, जो भी इस प्रतिमा पर पूर्ण रूप से लिखा हुआ है, जिसमें उनके जन्म की तिथि और उनके जन्म का स्थान, कौन से राजा के समय में वो हुआ करते थे, ये पूर्ण विवरण यहाँ पर दिया हुआ है। इसको भी आप लोग देख सकते हैं।
दूसरी तरफ मैं आपको ले जाना चाहूंगा, एक और दुआ भी इधर लिखा हुआ है जो मैंने आप लोगों को पहले ही सुना दिया है कि दुर्गो बेटो आस करण रो नित उठ भागा जाए, अमल उतरो औरंगजेब रो दिल्ली धड़का खाए। जो दिल्ली के मुगल बादशाह मित्रों औरंगजेब थे, वो भी साक्षात उनसे भय खाते थे, ऐसा कवियों ने, इतिहासकारों ने लिखा है। ये और भी मित्रों जो खूब सारे जो दोहे हैं वो आप लोग देख सकते हैं। वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में लिखे हुए हैं, 8 पहर 64 घड़ी घुड़ले ऊपर बास, खेल अणी हूँ सकतो बाटी ले तो घास। कहा जाता है कि जब से वीर दुर्गादास राठौड़ ने होश संभाला, उस समय से उन्होंने कभी खाना खाने के लिए समय व्यर्थ नहीं गवाया। कहा जाता है कि घोड़े पर बैठकर ही उन्होंने अपने दोनों समय का भोजन लिया था, खाना लिया था। वो पूरा का पूरा जो समय था मित्रों, वो अपना इस मारवाड़ को संगठित करने में, मारवाड़ को आजाद करने में, इस कण कण को सींचने में और मुगलों से कैसे दूर रखा जाए इस मारवाड़ की धरती को, उसमें उन्होंने बिताया था। यही स्क्रिप्ट जो यहाँ पे हिंदी में आप लोग देख पा रहे होंगे, इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। वीर दुर्गादास राठौड़ ठाकुर आसकरण जी का जन्म गांव सालवा कल्ला में, दिनांक मित्रों है वो 13 अगस्त है, थोड़ा सा ध्यान रखना। और तिथि मित्रों आज की है, और तिथि लिखी हुई है श्रावण शुक्ल चतुर्दशी। और आगे उनके कई सारे व्यक्तित्व गुणों को भी इसमें मित्रों दर्शाया गया है, इस स्क्रिप्ट के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। ये भव्य प्रतिमा अपने आप में मित्रों बखान करती है वीर दुर्गादास राठौड़ के गुणों का, जो उनमें कूट कूट कर भरे हुए थे उनकी माता के द्वारा। मैं मेरे साथी से कहना चाहूंगा कि ये जो पताका लहरा रही है, इसकी तरफ मूव करें। आप लोग अभी पताका देख पा रहे होंगे, यह प्रतीक है इस मारवाड़ की शान की स्वतंत्रता का, जो इस पावन जगह पर लहरा रही है। मैं दूसरी तरफ जोधपुर की जो ब्लू सिटी है उसको भी मित्रों आप लोगों के साथ में दिखाना चाहूंगा। ये जोधपुर की मित्रों ब्लू सिटी है, जिसको सूर्य नगरी कहा जाता है। इसका विहंगम दृश्य इस मसूरिया हिल से आप लोग देख पा रहे होंगे। जोधपुर की सबसे ऊंची पहाड़ी पर मित्रों अभी हम लोग खड़े हैं, और जो आप जहां पे अभी आपका स्क्रीन पर कैमरा आपको दिख रहा है, यह मित्रों मेहरानगढ़ है, चिड़िया टूम की पहाड़ी। और चिड़िया टूम की पहाड़ी पर सुशोभित होता हुआ राठौड़ों की शान का यह दुर्ग मेहरानगढ़ अपनी छटा बिखेर रहा है। दूर से आप लोग इसको देख पा रहे होंगे। दूसरी तरफ मैं आप लोगों का ध्यान ले जाना चाहूंगा, छीतर का पैलेस कहा जाता है मित्रों इसको, और दूसरे शब्दों में इसे उम्मेद भवन भी कहा जाता है, जो वर्तमान में जो हिज हाइनेस है महाराजा गज सिंह जी, उनका निवास स्थान भी इसको माना जाता है। कई सारे जो मित्रों बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी जो हस्तियां हैं, इस उम्मेद भवन के अंदर आते हैं और यहाँ का दर्शन करके जाते हैं। तो इसी तरह मित्रों मैं आप सभी का एक बार फिर से अभिनंदन करना चाहता हूँ, स्वागत करना चाहता हूँ, और आप सभी को यह कहना चाहता हूँ कि वीर दुर्गादास शिरोमणि के पावन इतिहास से आप लोग भी कुछ न कुछ सबक जरूर लें, अपने जीवन में उनके गुणों को जरूर उतारिएगा। और ये जो वर्तमान में मित्रों अभी नैराश्य का समय चल रहा है, वर्तमान में जो ये कोरोना रूपी जो महासंकट चल रहा है, ऐसे कई सारे संकट इन वीरों के समय में आए होंगे, लेकिन इन्होंने ऐसी बाधाओं से भी पार पाई थी। तो आप लोग भी इनके जीवन से सीखिए। जय हिंद, जय भारत।